नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, झारखंड में 3 से 5 जून के बीच पहुंचेगा मॉनसून। कोल्हान और संताल के रास्ते होगी एंट्री। झारखंड में इस साल अच्छी बारिश का पूर्वानुमान लगाया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के मुताबिक ऐसा मॉनसून के समय से पूर्व आने की वजह से हो पाएगा। राज्य में मानसून का प्रवेश 3 से 5 जून के बीच होने के पूरे आसार हैं। यही वजह है कि प्रदेश में प्री मानसून की गतिविधियां शुरू हो गई है। लगभग हर दिन पूरे राज्य में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो रही है। अगली खबर, कर्मियों की कमी के कारण प्रदेश में धीमी पड़ी है राजस्व की गतिविधियां। दाखिल खारिज के मामले भी प्रभावित हो रहे। झारखंड में राजस्व कर्मियों की भारी कमी का खामियाजा आम लोगों को उठाना पड़ रहा और इनके कार्य अभी पूरे नहीं हो पा रहे। नई बहालियां बंद है और प्रोन्नति देकर रिक्तियों को भरने की कोशिश भी शिथिल पड़ी है। स्थिति यह है कि राज्य में 2200 राजस्व कर्मचारियों की आवश्यकता है, जबकि कार्य कर रहे मात्र 1200। एक कर्मचारी को 2 हल्का आवंटित किया गया है। दूसरी ओर अंचल निरीक्षकों की संख्या को लेकर भी भ्रम की स्थिति बनी है। अगली खबर, गरीबों के लिए सुरक्षा का कवच है आयुष्मान, खिलवाड़ नहीं करे राज्य सरकार। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना गरीबों की सुरक्षा का कवच है। देश के 80% लोग इससे सीधे लाभान्वित हो रहे। आर्थिक अभाव के कारण इलाज के लिए मोहताज रहने वाले गरीब गुरबा देश के बड़े बड़े अस्पतालों में आयुष्मान कार्ड से इलाज करवाकर स्वस्थ हो रहे। लेकिन झारखंड में इस महत्वाकांक्षी योजना को ध्वस्त करने का प्रयास किया जा रहा, जिससे न सिर्फ आयुष्मान कार्डधारी मरीजों की परेशानी बढ़ गई है, बल्कि उनका इलाज करने वाले गैर सरकारी एवं सरकारी अस्पताल खुद आर्थिक तंगी के शिकार होने लगे हैं। अगली खबर, झारखंड बोर्ड हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षाओं में भाग लेने वाले स्टूडेंट्स एवं उनके माता पिता को रिजल्ट जारी होने का बेसब्री से इंतजार है, जो जल्द ही खत्म हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से इस वीक में 31 मई तक कभी भी रिजल्ट जारी किया जा सकता है। नतीजों को लेकर ऑफिशियल डेट की घोषणा जल्द ही की जा सकती है। हालांकि अभी तक बोर्ड की ओर से इस बारे में औपचारिक डिटेल साझा नहीं की गई। डेट आते ही इस पेज पर पूरी जानकारी अपडेट की जाएगी। अगली खबर, पेशा कानून पर आदिवासी बहुल गांव में जाकर लोगों से सुझाव लेंगे कार्यकर्ता। बता दें कि सरायकेला में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रभारी के राजू और प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने पार्टी नेताओं एवं कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की है। प्रदेश प्रभारी के राजू ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता पेशा कानून पर आदिवासी बहुल गाँव में जाकर लोगों से सुझाव लेंगे। पेशा कानून पर कांग्रेस का पूरा फोकस है। लोगों के सुझावों को पार्टी फोरम पर रखा जाएगा। आदिवासी समुदाय के लोगों को इस कानून के संबंध में जागरूक करेंगे। अगली खबर, विवेक ठाकुर बने झारखंड पुलिस चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष। बता दें कि झारखंड पुलिस चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी संघ के जिला कमेटी की बैठक की गई। बैठक की अध्यक्षता विवेक कुमार ठाकुर ने की और बैठक में जिला बाल सरायकेला शाखा का पुनर्गठन किया गया। कमेटी का विस्तार करते हुए मनोज कुमार राम को शाखा उपाध्यक्ष बनाया गया है। अगली खबर, बंधु तिर्की ने कहा कि बकाया राशि नहीं मिलने से विकास पर नकारात्मक असर पड़ रहा। राज्य सरकार की समन्वय समिति के सदस्य एवं प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने कहा कि जल जीवन मिशन के साथ ही अन्य केंद्रीय योजनाओं में झारखंड की हिस्सेदारी की बड़ी राशि भारत सरकार के पास बकाया है और इससे राज्य के आर्थिक एवं सामाजिक विकास पर नकारात्मक असर पड़ रहा। झारखंड के लोगों के हित में केंद्र को अविलंब बकाया राशि का भुगतान करना चाहिए। श्री बंधु तिर्की ने कहा कि पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री से मुलाकात करके बकाया राशि के साथ वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए भी राज्य हिस्सा विमुक्त करने की मांग की, लेकिन अब तक केंद्र ने कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया। अगली खबर, कोविड के नए वेरिएंट पर झारखंड अलर्ट पर सरकार पूरी तरह से तैयार। देश में कोविड के मामले को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि एक सामान्य स्थिति है, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। स्वास्थ्य विभाग पूरी स्थिति पर नजर रखे हुए है। डॉक्टर अंसारी ने कहा कि भीड़ भाड़ वाले इलाके में मास्क पहनना जरूरी है। इससे न केवल कोविड बल्कि अन्य बैक्टीरियल और वायरल संक्रमणों से भी बचाव होता है। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें। हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम खुद भी सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रखें। अगली खबर, झारखंड कांग्रेस का राजभवन घेराव आज। झारखंड में कांग्रेस पार्टी आज राजभवन का घेराव करेगी। इस दौरान पार्टी के सदस्य सरना धर्म कोड को लेकर प्रोटेस्ट करेंगे। उनकी मांग सरना धर्म को मान्यता दिलवाना है। इसकी जानकारी
कांग्रेस नेता और राज्य की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने दी। मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि 26 मई 2025 को झारखंड प्रदेश कांग्रेस पार्टी आदिवासी समाज की बरसों पुरानी मांगों को लेकर राजभवन का घेराव करेगी। यह आंदोलन सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं है, यह हमारी अस्मिता, आस्था और पहचान की लड़ाई है। अगली खबर, झारखंड के लातेहार में नक्सलियों के खिलाफ एक और ऑपरेशन, ढेर हुआ 5 लाख का इनामी मनीष यादव। झारखंड के लातेहार में सुरक्षा बलों का नक्सलियों के खिलाफ अभियान जारी है। पप्पू लोरा के बाद पुलिस बलों को एक और बड़ी कामयाबी मिली। 5 लाख का इनामी नक्सली मनीष यादव मुठभेड़ में मारा गया। इसके अलावा 10 लाख के इनामी नक्सली कुंदन खेरवार को भी अरेस्ट किया गया है। नक्सलियों से यह मुठभेड़ महुआ डांड थाना क्षेत्र के कर्मखाड़ और दोना के बीच किया गया है। पुलिस को खुफिया जानकारी मिली थी कि मनीष यादव और उसके कुछ साथी इस इलाके में छुपे हुए हैं। अगली खबर, रांची में अड्डेबाजी के खिलाफ पुलिस ने चलाया अभियान, 50 से भी ज्यादा को पकड़ा। बता दें कि राजधानी रांची में बेवजह अड्डेबाजी करने वालों की अब खैर नहीं है। रांची पुलिस ने ऐसे असामाजिक तत्व और अड्डेबाजी करने वालों के खिलाफ सख्ती बरतना शुरू कर दिया है। सार्वजनिक स्थानों के साथ साथ कई अन्य जगहों पर रात में अड्डेबाजी करने वालों के खिलाफ पुलिस ने अभियान चलाना शुरू कर दिया है और इसमें 50 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है। यह अभियान डीआईजी सह रांची एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा के निर्देश पर चलाया गया है। अगली खबर, राज्य के 12 जिले में 4400 हेक्टेयर पर होगी प्राकृतिक खेती। राज्य के 12 जिलों के 4400 हेक्टेयर में प्राकृतिक खेती करवाई जाएगी। इससे 11,000 किसानों को जोड़ा जाएगा। राज्य सरकार कृषि विभाग की एजेंसी ओफाज के माध्यम से यह काम करवाएगी। भारत सरकार ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की घोषणा पिछले बजट में की थी और इसमें सभी राज्य को सहयोग किया जा रहा। झारखंड के उक्त 12 जिले में कुल 88 क्लस्टर का निर्माण किया जाएगा। अगली खबर, रांची में बकरी चोरी कर भाग रहे 2 सगे भाइयों को लोगों ने पकड़ा, जमकर हो चुकी है पिटाई। सुखदेव नगर थाना क्षेत्र के पहाड़ी टोला में लोगों ने 2 युवक को सरना स्थल से बकरी चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया और इसके बाद गुस्साए लोगों ने दोनों युवकों को पीटकर अधमरा कर दिया। एक आरोपित ने भीड़ के चंगुल से बचकर भागने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने उसे चारों तरफ घेर कर रखा था और इस कारण वह भाग नहीं पाया। गुस्साए लोगों ने आरोपितों की कार को भी नहीं बख्शा और जमकर तोड़फोड़ की। लोगों ने बताया कि सरना स्थल से दोनों युवक एक बकरी को चुराकर अपनी कार में लेकर भाग रहे थे, तभी मोहल्ले के कुछ लोगों ने उन्हें देख लिया। अगली खबर, गैंगस्टर अमन साहू की वसूली के पैसे भाई के अकाउंट में होते थे जमा। राज्य के चर्चित गैंगस्टर रहे अमन साहू रंगदारी के रूप में जो भी रकम वसूलता था वह उसके भाई आकाश साहू के बैंक खाते में नकद जमा किए जाते थे। यह खाता पंजाब नेशनल बैंक की रांची के अरगोड़ा स्थित शाखा में संचालित है। एनआईए की जांच रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। इस रिपोर्ट के मुताबिक आकाश साहू के बैंक खाते में 14 फरवरी 2019 से 5 फरवरी 2020 के बीच 13 बार में 40-40 हजार रुपये करके कुल 5,20,000 रुपये नकद जमा करवाए गए थे। एनआईए ने इस रकम को संदिग्ध पाया है। अगली खबर, जामताड़ा के 7 स्कूलों को सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के रूप में किया गया अपग्रेड। राज्य सरकार ने जामताड़ा जिले के 7 स्कूलों को सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के रूप में अपग्रेड किया है, जहां सीबीएसई पाठ्यक्रमों के आधार पर बच्चों की पढ़ाई होगी। बता दें कि राज्य सरकार ने राज्य भर में 325 स्कूलों को सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के रूप में अपग्रेड किया है। इनमें जामताड़ा जिले के 7 स्कूल शामिल हैं। अगले 1 वर्ष में पूरे प्रदेश में उत्कृष्ट विद्यालयों की संख्या को दोगुना करने का लक्ष्य राज्य सरकार का है। शिक्षा विभाग ऐसे स्कूलों का चयन किया है जहां पहले से संसाधन है और जिन्हें अपग्रेड करने पर आसानी से नए संसाधन जोड़ा जा पाए। अगली खबर, टाटा स्टील में डिप्लोमा इंजीनियरों के लिए निकली भर्ती, 22 मई तक कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन। टाटा स्टील ने डिप्लोमा इंजीनियर के लिए लुधियाना प्रोजेक्ट्स में भर्ती की घोषणा की है। इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेनिकल, प्रोडक्शन और मेटालर्जिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा धारक युवा 22 मई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित इंजीनियरिंग विषय में 3 साल का फुल टाइम डिप्लोमा होना अनिवार्य है। अगली खबर, आदिवासी मूलवासी जनाधिकार मंच के केंद्रीय उपाध्यक्ष विजय शंकर नायक ने कहा कि भाजपा कांग्रेस सरना धर्म कोड को लेकर खड़ियाली आंसू बहा रही है। जब सत्ता में थे तब आदिवासियों के अधिकारों को कुचला और अब वोट के लिए सिर्फ नौटंकी कर रहे। नायक ने कहा कि सरना धर्म कोड के मुद्दे पर कांग्रेस और भाजपा की ढोंग भरी राजनीति की आदिवासी मूलवासी जनाधिकार मंच कड़े शब्दों में निंदा करती है। दोनों दल आदिवासी समुदाय की धार्मिक पहचान को लेकर केवल वोट बैंक की राजनीति कर रहे। नायक ने कहा कि कांग्रेस ने 2014 में यूपीए सरकार के दौरान सरना धर्म कोड को खारिज कर दिया था और आदिवासियों की धार्मिक पहचान को नजरअंदाज किया था।
अगली खबर पप्पू लोहरा एनकाउंटर की भाजपा ने की तारीफ। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सदेव ने इचाबार जंगल में पुलिस और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ में झारखंड जनसंघर्ष मुक्ति मोर्चा के सुप्रीमो पप्पू लोहरा और सब जोनल कमांडर प्रभात गंजू को मार गिराने की घटना को सुरक्षा बलों की बड़ी सफलता बताया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के समन्वय में से राज्य सरकार लगातार नक्सली उन्मूलन के लिए ऑपरेशन चला रही है। जिला पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों ने पप्पू लोहरा को मारकर ग्रामीणों को आतंक और व्यवसायियों को फिरौती वसूलने के दंश से मुक्त करवाया है। अगली खबर रघुवर दास ने कहा कि नीति आयोग में झारखंड के उठाए गए मुद्दों पर केंद्र सरकार लेगी उचित निर्णय। झारखंड सरकार ने हाल ही में नीति आयोग की बैठक में राज्य की भूमि पर खनन के एवज में केंद्रीय कंपनियों के पास 1,40,435 करोड़ की बकाया राशि का मुद्दा उठाया था। इस पर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि भारत के संघीय ढांचे के तहत नीति आयोग एक ऐसा मंच है जहां सभी राज्य अपनी अपनी समस्याएं साझा करते हैं। केंद्र सरकार उस पर विचार विमर्श करके उचित निर्णय लेती है। झारखंड सरकार ने नीति आयोग की बैठक में जो भी मांग रखी है उसकी प्राथमिकता और प्रासंगिकता तार्किकता पर केंद्र सरकार निर्णय करेगी। अगली खबर बिहार में कोविड का पहला मरीज मिला। बंगाल में 4 और लोग पॉजिटिव। भारत में कोविड-19 के मामले लगातार बढ़ रहे। बिहार में कोविड का पहला मामला सामने आया है। पटना के 31 साल के एक व्यक्ति में संक्रमण की पुष्टि हुई। मरीज का इलाज एक निजी अस्पताल में चल रहा, हालांकि उसकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। वहीं पश्चिम बंगाल में 4 और लोगों में कोविड-19 की पुष्टि हुई है, जिसके बाद सक्रिय मामलों की संख्या 11 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी ने बताया कि मरीजों को सांस संबंधित समस्याएं हैं। पीड़ित मरीजों का सरकारी और निजी अस्पतालों में इलाज चल रहा। अधिकतर मामले कोलकाता और उसके आसपास से सामने आए। पिछले एक सप्ताह में कोविड-19 के 752 नए मामले सामने आए हैं, जिसके साथ ही देश में कुल मामलों की संख्या 1000 से अधिक हो गई है। अगली खबर झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए सेंसेक्स 500 अंक चढ़कर 82,200 पर कारोबार कर रहा। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन 26 मई को शेयर बाजार में तेजी है। सेंसेक्स करीब 500 अंक चढ़कर 82,200 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। निफ्टी में भी करीब 150 अंक की तेजी है और ये 25,000 के स्तर पर है। सेंसेक्स के 30 में से 22 शेयर में तेजी है और 8 में गिरावट दर्ज की गई है। महिंद्रा पावर ग्रिड, टाटा मोटर्स सहित कुल 11 शेयर्स 2.7% तक ऊपर हैं।